उस दिन सूरज उगा नहीं था, आकाश था पर उजाला नहीं, पंछी थे पर चहचहाहट नहीं, नदियां थीं पर उनमें प्रवाह नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी सृष्टि किसी अदृश्य भय से सांस रोककर खड़ी हो। और तभी एक बच्चे ने अपनी मां से पूछा, मां आज सब चुप क्यों हैं? मां के पास कोई उत्तर नहीं था, क्योंकि उस दिन शब्दों ने जन्म लेना बंद कर दिया था। विद्यालय खुले थे पर कक्षाओं में शोर नहीं था। शिक्षक खड़े थे पर उनके होंठ हिल नहीं रहे थे। शिष्य बैठे थे पर उनकी आंखों में जिज्ञासा नहीं थी। ग्रंथों के पन्ने पलटे जा रहे थे, लेकिन अक्षर ऐसे बिखर रहे थे जैसे वे किसी को पहचानने से इनकार कर रहे हों। लिखा हुआ पढ़ा नहीं जा रहा था, सोचा हुआ बोला नहीं जा रहा था। ये सिर्फ मौन नहीं था, ये ज्ञान का लुप्त होना था। ब्रह्मा ने सृष्टि की ओर देखा। पहली बार उनके चारों मुखों से एक साथ एक ही वाक्य निकला, कुछ गलत हो रहा है। वाणी के देवता, वेदों के रचयिता आज स्वयं शब्दों की कमी महसूस कर रहे थे। नारद वहां पहुंचे पर वीणा के तार टूट चुके थे। संगीत अस्तित्व में था पर अनुभव से बाहर। ब्रह्मा की दृष्टि गहरी हो गई। सरस्वती, उन्होंने धीरे से पुकारा, लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। वीणा वहीं थी, हंस वहीं था, श्वेत वस्त्र, श्वेत कमल, सब कुछ वहीं, पर मां सरस्वती नहीं बोली। उनकी आंखें खुली थीं पर दृष्टि कहीं और थी, जैसे वे देख रही हों कुछ ऐसा जो देवताओं को भी दिखाई नहीं देता। ब्रह्मा ने फिर कहा, मां सृष्टि ठहर रही है। इस बार मां सरस्वती ने देखा पर बोली नहीं। उनके मौन में भय नहीं बल्कि निर्णय था। पृथ्वी पर कवि शब्द खोज रहा था पर भाव खाली थे। लेखक लिखना चाहता था पर विचार मृत थे। एक मां अपने बच्चे को लोरी सुनाना चाहती थी पर स्वर गले से निकल ही नहीं रहे थे। यह केवल कला का अंत नहीं था, यह मानव चेतना का क्षय था। लोग बोल रहे थे पर अर्थ मर चुका था। देवताओं की सभा बुलाई गई। इंद्र, विष्णु, शिव सब उपस्थित थे, पर सभा में जो सबसे ज्यादा अनुपस्थित थी वो थी वाणी। शिव ने आंखें खोली। ये दंड नहीं है, उन्होंने कहा, ये चेतावनी है। विष्णु ने पूछा, पर किसके लिए? शिव का उत्तर धीमा था पर भारी, मनुष्य के लिए। सभा में सन्नाटा छा गया। पृथ्वी के एक कोने में कुछ लोग हंस रहे थे। अब सोचने की जरूरत नहीं, उन्होंने कहा, अब प्रश्न नहीं होंगे। ज्ञान के बिना जीवन सरल लगने लगा था। कोई सवाल नहीं, कोई तर्क नहीं, कोई आत्मचिंतन नहीं। और यही वो क्षण था जब अज्ञान ने उत्सव मनाना शुरू किया। भीड़ से दूर एक छोटा सा बालक मिट्टी पर कुछ आकृतियां बना रहा था। वो पढ़ा लिखा नहीं था पर उसकी आंखों में चमक थी। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, अगर शब्द नहीं है तो क्या सच भी मर गया? उस प्रश्न ने ब्रह्मांड में कंपन पैदा कर दिया। मां सरस्वती ने पहली बार अपनी पलकें झपकाईं। धरती पर पीले फूल खिलने लगे, पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया। बसंत आ चुका था पर उल्लास नहीं आया था। ये बसंत पंचमी थी पर मां सरस्वती अब भी मौन थीं। क्यों? क्या ये मौन टूटेगा या सृष्टि बिना शब्दों के जीना सीख लेगी? ब्रह्मा ने अंतिम बार कहा, यदि मां नहीं बोली तो सृष्टि स्वयं को भूल जाएगी। और उसी क्षण मां सरस्वती की वीणा का एक टूटा हुआ तार अपने आप हिलने लगा, बिना ध्वनि के, बिना संगीत के, पर अर्थ से भरा हुआ। बसंत पंचमी वो दिन नहीं था जब मां सरस्वती प्रकट हुई, बल्कि वो दिन था जब उन्होंने तय किया कि कौन ज्ञान के योग्य है और कौन नहीं। ब्रह्मलोक में आज पहली बार देवताओं के चेहरे पर असमंजस था। इंद्र का वज्र नीचे झुका हुआ था, अग्नि शांत, वायु स्थिर। ये वही सृष्टि थी जो कभी गति से पहचानी जाती थी और आज ठहराव उसका नया स्वरूप बन चुका था। नारद ने धीरे से कहा, मां सरस्वती का मौन साधारण नहीं है, ये तप नहीं है। विष्णु बोले, ये प्रतीक्षा भी नहीं। शिव ने आंखें बंद की, ये चयन है। शिव की तीसरी आंख से एक दृश्य फूटा, भूत नहीं, भविष्य नहीं, बल्कि मानव की स्मृति। वो समय दिखा जब ज्ञान पूजा नहीं था बल्कि प्रदर्शन था। लोग शास्त्र पढ़ते थे पर समझने के लिए नहीं, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए। शब्दों का प्रयोग सत्य के लिए नहीं, अहंकार के लिए होने लगा था। मां सरस्वती सब देख रही थीं और उसी दिन उन्होंने वीणा से धीरे धीरे उंगलियां हटानी शुरू कर दी थीं। पृथ्वी पर एक विद्वान सभा में बोला, ज्ञान वही है जो मेरी बात माने। दूसरा बोला, सत्य वही है जो मेरी पुस्तक में लिखा है। किसी ने नहीं पूछा, क्या ये सही भी है? प्रश्न अपराध बन चुका था, जिज्ञासा कमजोरी। ज्ञान जीवित था पर दया मर चुकी थी
और जहां दया नहीं होती वहां मां सरस्वती नहीं रुकती। एक बसंत पंचमी, पीले फूल खिले थे, वीणा सजी थी, पूजा हो रही थी, लेकिन मां सरस्वती मूर्ति बन चुकी थी। लोग उनके सामने झुक रहे थे, पर भीतर खड़े रहने का साहस खो चुके थे। उसी क्षण मां ने मन में कहा, ज्ञान सबको नहीं दिया जाता, ज्ञान केवल उसे मिलता है जो उसे धारण करने योग्य हो। और तभी शब्दों की धारा धीरे धीरे रुकने लगी। ब्रह्मा कांप उठे। यदि ज्ञान हट गया, उन्होंने कहा, तो सृष्टि कैसे चलेगी? शिव का उत्तर शांत था, सृष्टि चल सकती है अज्ञान में भी, पर मनुष्य नहीं। विष्णु ने पूछा, तो मां क्या चाहती हैं? शिव बोले, वे देखना चाहती हैं कि कौन बिना शब्दों के भी सत्य खोज सकता है। अब लोग कम बोलते थे, कम सोचते थे। भीड़ बढ़ रही थी, पर व्यक्ति घट रहा था। किसी को फर्क नहीं पड़ता था कि क्या सही है, सिर्फ ये मायने रखता था कि क्या आसान है। अज्ञान आरामदायक था, ज्ञान असुविधाजनक, और यही सबसे बड़ा अपराध था। वही बालक अब अकेला नहीं था, कुछ और बच्चे उसके पास बैठने लगे थे। वे पढ़ नहीं पा रहे थे, पर सोच पा रहे थे। वे अक्षर नहीं पहचानते थे, पर अर्थ तलाशते थे। उनकी दुनिया भीड़ से अलग थी, क्योंकि वे उत्तर नहीं, सवाल खोज रहे थे। एक दिन भीड़ ने उन्हें घेर लिया। इतने सवाल क्यों? किसी ने पूछा। चुप रहना सीखो, दूसरा बोला। सोचना जरूरी नहीं, तीसरा हंसा। बालक ने धीरे से कहा, अगर सोचना जरूरी नहीं तो हम जीवित क्यों हैं? भीड़ ठिठक गई। यह प्रश्न साधारण नहीं था, यह वही प्रश्न था जो सदियों पहले ऋषियों ने पूछा था। उस प्रश्न के साथ ही ब्रह्मांड कांप उठा। मां सरस्वती की वीणा अपने आप हल्के से बज उठी, एक बहुत धीमी ध्वनि। नारद चौंक गए। मां, उन्होंने कहा, पर मां सरस्वती अब भी मौन थी। पर उनके मौन में अब कठोरता नहीं थी, उसमें आशा थी। अज्ञान सबसे ज्यादा किससे डरता है? उत्तर से नहीं, प्रश्न से, क्योंकि प्रश्न अज्ञान को नंगा कर देता है। और यही कारण था कि प्रश्न पूछने वाले अब खतरनाक घोषित किए गए। धरती पर कुछ जगहों पर पीले फूल खिलने से इनकार करने लगे। ऋतुएं भ्रमित थीं, बसंत आना चाहता था, पर मां सरस्वती का निर्णय अब भी अधूरा था, क्योंकि बसंत सिर्फ ऋतु नहीं है, वो चेतना की अवस्था है। एक रात बालक ने सपना देखा, सफेद प्रकाश, कमल, वीणा, पर मां सरस्वती अब भी मौन। सपने में एक आवाज आई, अगर शब्द न हो तो तुम क्या करोगे? बालक ने उत्तर नहीं दिया। उसने आंखें बंद की और सोचा। सुबह बालक ने मिट्टी पर एक वृत्त बनाया, फिर उसके भीतर छोटे छोटे बिंदु। उसने कहा, शब्द नहीं होंगे तो भी संबंध होंगे। यदि हम सब जुड़े हैं तो अर्थ अपने आप पैदा होगा। उस उत्तर ने मां सरस्वती की वीणा का दूसरा तार हिला दिया। ब्रह्मा ने कहा, अब और प्रतीक्षा नहीं। विष्णु बोले, यदि मां लौटी तो आधी सृष्टि उनका विरोध करेगी। शिव मुस्कुराए, और आधी उनका अनुसरण। यही संतुलन है। अज्ञान ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी, भीड़ भड़काई गई, प्रश्नों को अपमान कहा गया, सोच को विद्रोह। बालक को चुप कराने की तैयारी हुई, लेकिन कुछ लोग भीड़ से अलग खड़े हो गए। वे कम थे, पर उनके चेहरे पर भय नहीं था। आकाश में चांद पीला था, हवा में एक अनजाना कंपन। मां सरस्वती कमल से उठी, वीणा उनके हाथों में थी। उन्होंने पहली बार पूरी सृष्टि की ओर देखा और पूछा, क्या तुम सुनने के लिए तैयार हो? जिस क्षण मां सरस्वती बोलने वाली थी, उसी क्षण अज्ञान ने अंतिम वार किया, क्योंकि अगला शब्द सृष्टि की दिशा बदलने वाला था। सीन 1, अंतिम वार। जिस क्षण मां सरस्वती के होंठ खुलने वाले थे, उसी क्षण भीड़ गरज उठी, रुको, अब बहुत हो गया, हमें शब्द नहीं चाहिए। अज्ञान अब डर चुका था, क्योंकि उसे पता था यदि मां बोली तो उसका अस्तित्व सवालों में बदल जाएगा। बालक को घेर लिया गया। भीड़ बोली, यही है परेशानी की जड़। बालक कांपा नहीं, उसने भीड़ की ओर देखा और कहा, मैं सही हूं या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन पूछना छोड़ देना मृत्यु से भी बुरा है। उस एक वाक्य ने हवा को चीर दिया। मां सरस्वती की वीणा अब स्पष्ट रूप से गूंज उठी। मां सरस्वती बोली, न ऊंची आवाज में, न क्रोध में, बल्कि ऐसे जैसे कोई मां सोते हुए बच्चे को जगा रही हो। ज्ञान मांगने से नहीं मिलता, ज्ञान मिलता है झुकने से नहीं, जागने से। सृष्टि थम गई। मां ने आगे कहा, मैं कभी गई नहीं थी, मैं बस चुप थी, क्योंकि शोर बहुत था। जहां प्रश्न मर जाते हैं वहां बोलकर भी क्या करती। भीड़ का सिर झुक गया। कुछ ने पहली बार अपने भीतर झांका। मां सरस्वती ने सभी की ओर देखा।